नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से पूरे देश में राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है। दलित और आदिवासी संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। आरक्षण का पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो असर दिखाई दे रहा है। आरक्षण को बचाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो वर्गीकरण का क्रीमी लेयर का फैसला आया है उसके खिलाफ पूरे देश में एक गुस्सा, एक माहौल जो है वो नजर आ रहा है। और पूरे देश भर में ये आवाज उठी है कि इस बार जो है आरक्षण को लेकर के, आरक्षण बचाने के लिए जो है फिर से सड़कों पर उतरा जाए और जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान से उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी जाए। तो इस आरक्षण बचाओ आंदोलन को पहली बात तो दलित और आदिवासी संगठनों ने समर्थन किया है। इसके अलावा जो पिछड़े वर्गों की कई सारे संगठन हैं वो भी खुल करके मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर आज एससी एसटी के आरक्षण से शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में इसकी आंच जो है वो ओबीसी तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए भले ही फ्रंट फुट पर, सामने की लाइन पर दलित और आदिवासियों के संगठन खुल करके लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन ओबीसी से जुड़े हुए कई सारे संगठन जो है वो भी इसका बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, या कई जगहों पर खुल करके भी लोग सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को फैसला दिया था कि एससी एसटी के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए, उनका क्लासिफिकेशन किया जाए और क्रीमी लेयर ला करके जो जिन जातियों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिला है उनको जो है पीछे करके दूसरी जातियों को आरक्षण का फायदा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये फैसला कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इसमें जो है पूरी तरीके से अगर इसको एज इट इज लागू कर दिया जाएगा तो फिर इसका बहुत बड़े स्तर पर उन जातियों का नुकसान भी हो जाएगा जिन्हें अभी समाज की मुख्य धारा में आने का मौका ही नहीं मिला है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में 2-3 दलित जातियां जो डोमिनेंट मानी जाती हैं, जिनमें कि जाटो और चमार बिरादरी के लोग हैं, इसके अलावा पासी और धोबी बिरादरी के लोग हैं, कुछ 3 सोनकर खटीक बिरादरी के लोग कहीं कहीं काफी उनका जो है प्रभुत्व है, काफी जो है प्रभावशाली है। लेकिन अनुसूचित जातियों की इन वर्गों में जो दूसरी जातियां हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, या फिर जो अभी तक राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आ पाए हैं, या अभी तक जो है वो सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर नहीं पहुंच पाए हैं, अगर कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाएगा इन जातियों का, तो इन जातियों में जो लोग आगे आ गए हैं उनके लिए तो ठीक है, वो सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन आजादी के बाद अभी तक जिनको मौका ही नहीं मिला है अगली पंक्ति में आने का या फिर आगे बढ़ने का, तो उनके लिए एक तरीके से ये प्राणघातक हमला है। और इसी हमले को रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए फिलहाल सड़कों पर लोग उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जनजातियों की वो जातियां जो समाज की मुख्य धारा में आ गई हैं, उनको जो है क्रीमी लेयर लाके किनारे किया जाए और दूसरी जातियों को मौका दिया जाए। तो कहीं न कहीं इस फैसले से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के अंदर जो जातियां हैं उनके अंदर कहीं न कहीं जो है आपसी क्लेश शुरू हो गया है, क्योंकि जो दूसरी जातियां हैं जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है वो कह रही हैं कि जो ऊपर की जातियां हैं जो इनको ज्यादा डोमिनेंट मानी जाती हैं उनको हटाया जाए और उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। तो कहीं न कहीं आपस में टकराव की भी एक भूमिका बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात ये देखी जाए कि जो प्रभावशाली है, जो लोग आगे आ गए हैं या जिनको आरक्षण का ज्यादा फायदा मिला है, तो उनकी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश में जाटो बिरादरी के जो लोग हैं वो दूसरी जो दलित कम्युनिटी है उनकी दूसरी जातियों में उनकी संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा उससे सबसे ज्यादा मिलता है, और संख्या में जो सबसे कम होता है उसको सबसे कम आरक्षण का लाभ मिला है। लेकिन आरक्षण को पूरी तरीके से रोकना कहां तक, पूरी तरीके से खत्म करना कहां तक जायज है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के राजनीति अब इसमें शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने 2 बार इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बार बहन जी ने इसको स्ट्रांगली बहुत मजबूती के साथ ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा मायावती लगातार इस मामले को चेज कर रही थी, उन्होंने ट्वीट भी किया और सबसे पहले बहन जी ने ही इस मुद्दे को पूरी तरीके से, खुली तरीके से समर्थन किया। जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बच के निकलना चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, उस वक्त में उस समय जो है
वो मायावती ने सामने से आके, बहन जी ने सामने से आके हमला किया, आक्रमण किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की। फिलहाल धीरे धीरे देश की जो जितनी भी दलित पॉलिटिक्स से बिलोंग करती हैं पार्टियां, वो सब इस जो भारत बंद का जो है, ये 21 अगस्त का भारत बंद को सपोर्ट कर रही हैं। सारी पार्टियां खुल करके मैदान में आ चुकी हैं। हालांकि पार्टियों की जो प्रमुख है वो खुल करके मैदान में नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी संगठन हैं दलित और आदिवासियों की, या फिर इसमें जो ओबीसी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनका खुल करके समर्थन जरूर किया है कि इस जो है भारत बंद को उनका समर्थन है। उनके कार्यकर्ता इसमें जो है बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी, बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले को लेकर के बहुत सारी आलोचना हो रही है और केंद्र सरकार को भी इसमें जो है, अभी हालांकि लिखित में कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दलित और आदिवासी सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को लेकर के मुलाकात की थी। और जब वो मिल करके बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है आश्वासन दिया है कि वो दलितों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। हालांकि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, जो स्पीच दी, उसमें जो है वो देश के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं की। हालांकि इस समय देश में एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर मामले को लेकर के देश में बहुत ज्यादा गम और गुस्से का माहौल है। तो उन सब चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो है आक्रोश जाहिर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बोला भी था, लेकिन लोगों को उम्मीद थी, दलित कम्युनिटी और आदिवासी कम्युनिटी के लोगों को उम्मीद थी कि देश की पिछड़ी और वंचित आबादी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। हालांकि जब लाल किले की प्राचीर से वो देश को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस मुद्दे को जो है वो नहीं छुआ। अब उन्होंने अपने सांसदों को किस तरीके का आश्वासन दिया, कैसा आश्वासन दिया है, फिलहाल वही जाने। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इसमें लिखित में कुछ नहीं आया। और 2 अप्रैल को भारत बंद सबके सामने है। उस दिन क्या हुआ था, कई सारे दलित और आदिवासी युवकों की उसमें जान चली गई, लेकिन उस भारत बंद ने एक जो है वो संदेश दिया था कि अगर जो है वंचित तबके के आरक्षण में बदलाव होगा, छेड़छाड़ होगा, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती है जिससे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी को अलग थलग कर दिया जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही जो है निराशाजनक फैसला था। इसकी बहुत बड़े स्तर पर जो है आलोचना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, फिलहाल भारत बंद अभी चल रहा है। बहुत सारे संगठन जो है खुल करके सड़कों पर मैदान में आ चुके हैं और देश के जो बड़े बड़े महानगर हैं, शहर हैं, उनमें इसका असर भी दिख रहा है। लेकिन सभी पार्टियों ने, खासकर बहन जी ने जो है इसमें अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना ना हो, अनुशासित तरीके से भारत बंद करके जो है वो अपना विरोध दर्ज कराया जाए। तो फिलहाल देखना है कि भारत बंद का कितना बड़ा जो है इसका असर देखने को मिलता है। और आरक्षण बचाने की जो लड़ाई शुरू हुई है, जिसमें अभी मायावती खुल करके सामने आई हैं, चंद्रशेखर आजाद ने भी खुल करके सपोर्ट किया है। इसके अलावा अनुसूचित जात की जो दूसरे नेता है, चाहे वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो, हालांकि चिराग पासवान की इस मामले में तारीफ करनी होगी कि उन्होंने भी आरक्षण को लेकर के पहली बार जो है वो खुल करके मोदी सरकार की आलोचना की और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गलत है। हाल ही में यूपीएससी में 45 पदों को जिस तरीके से लैटरल एंट्री के मतलब बिना परीक्षा के सीधे इंटरव्यू के भर्ती करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया, उसको लेकर के भी बहुत बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। दलित कम्युनिटी और आदिवासी कम्युनिटी और इसमें तो ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो देश के आईएएस आईपीएस जैसी जो है सेवाएं देता है और इतने बड़े पदों पर जो लोग जाएंगे, संयुक्त सचिव बनेंगे, निदेशक बनेंगे, उनको लैटरल एंट्री से मतलब बिना लिखित परीक्षा के डायरेक्ट इंटरव्यू के कैसे उनको जो है देश की शासन प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से आक्रोश, आक्रामकता दिख रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में जो है कोई अच्छी चीज होगी, कोई अच्छा फैसला होगा। केंद्र सरकार इसमें कोई तब्दीली करेगी या केंद्र सरकार कोई अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अभी दिया है क्रीमी लेयर का, राज्यों को कहा है कि वो अपने अपने राज्यों में वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें
उन जातियों को मौका दे जिनको जो है अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये कर सकती हैं कि वो अपने यहाँ एक सर्वे करा करके कि आरक्षण से अभी तक अछूत कौन है, किसको आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है उनका सशक्तिकरण किया जा सकता है। लेकिन सीधे सीधे किसी जात को, अनुसूचित जात की या अनुसूचित जनजाति की किसी एक जात को, किसी एक कास्ट को उठा करके उसको जो है अलग कर देना, ये अपने आप में कुठाराघाती फैसला था। तो इस फैसले की राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना हो रही है। बहुत बड़े स्तर पर जो है भारत बंद बुलाया गया है। देखना है आने वाले समय में भारत बंद का केंद्र की राजनीति पर क्या असर पड़ता है और इसमें केंद्र सरकार जो है क्या फैसला लेती है। आपसे अपील है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि सुस्त पीड़ितों की आवाज को उठाया जा सके। धन्यवाद।